Hello students, we are here discussing question 25 of KVBY SA question paper which was held in 2016. Let's observe what this question says. Radius of nucleus is given by R0 A to the power 1 by 3 cube root of A, where R0 is 1.3 times 10 to the power minus 15 meters and A is mass number of nucleus. The lead nucleus has a mass number equal to 206. The electrostatic force between two protons in this nucleus is approximately. Okay, so आपको इन सभी में पता लगाना है, इन सभी ऑप्शंस में कि what is the electrostatic force between two protons, जिसके लिए सबसे पहले मैं पता लगाऊंगा कि what is the radius of lead nucleus. Okay, so according to this formula, R की वैल्यू आ जाएगी R0 टाइम्स A विच इज 206 206 का की पावर वन थर्ड, राइट. R0 की वैल्यू 1.3 टाइम्स 10 टू द पावर माइनस 15 पुट कीजिए एंड 206 की पावर वन थर्ड, राइट. नाउ ऑब्जर्व कीजिए कि अगर मैं इसे सॉल्व करता हूँ, राइट, तो मुझे अप्रोक्सीमेट जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा 7.67 टाइम्स 10 टू द पावर माइनस 15 मीटर्स का, राइट. And therefore this is going to become the radius. Now इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि हम ऐसे दो प्रोटॉन्स को चूज कर सकते हैं जो इस लेड न्यूक्लियस के डायमेट्रिक अपोजिट पॉइंट्स पर प्रेजेंट है. ओके, सो मुझे पता है कि इनके बीच की डिस्टेंस 2r होगी एंड देयरफॉर मैं इनके बीच का इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन कैलकुलेट कर सकता हूँ. तो आप में से कुछ लोग वंडर करेंगे कि सर व्हाई नॉट वी आर चूजिंग टू प्रोटॉन्स विच आर वेरी नियर बाय, राइट, जो कि बहुत पास में प्रेजेंट है. तो मैं काउंटर आर्ग्यूमेंट इस थॉट प्रोसेस के लिए ये बोलूँगा कि अगर आप मान भी लेते हैं कि ये दोनों प्रोटॉन्स बहुत पास में प्रेजेंट है, तब भी इनके बीच की जो डिस्टेंस होगी वो फिर भी 10 टू द पावर माइनस 15 के ऑर्डर की होगी, राइट. देयर कुड बी अ स्लाइट वेरिएशन इन दिस वैल्यू 10 टू द पावर माइनस 15 के आगे जो 7.67 है, इस वैल्यू में डेफिनेटली थोड़ा बहुत वेरिएशन होगा, बट इस वेरिएशन का इम्पैक्ट फोर्स के अंदर बहुत मिनिमलिस्टिक होगा, राइट. आप इमेजिन कर सकते हैं कि इस केस में मैं अगर कूलम्स लॉ का फॉर्मूला लगाता हूँ तो इस केस में जो आर के अंदर मैग्नीट्यूड का डिफरेंस आएगा, चेंज आएगा, उससे एफ पर इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा कि हमारे आंसर को ह्यूजली वेरी कर दे. आप ऑब्जर्व कीजिए कि यहाँ पर एग्जामिनर ने ऑलरेडी दो कॉन्जिक्यूटिव, किसी भी दो कॉन्जिक्यूटिव ऑप्शन को चूज कर लीजिए, इन सभी के बीच में जो ऑर्डर का जो डिफरेंस है वो 10 टू द पावर 5 का लिया. सो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि इन केस अगर हम फिर भी यहाँ पर कोई दूसरी वैल्यू इमेजिन करें आर के लिए, स्टिल उसका इम्पैक्ट फोर्स की वैल्यू पर इतना नहीं होगा कि ऑर्डर चेंज हो जाए 10 टू द पावर 5 के मैग्नीट्यूड से, राइट. इसीलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एब्सोल्यूट या एक्यूरेट वैल्यूज का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम सिर्फ अप्रोक्सीमेट वैल्यूज देखेंगे. ओके, सो ऑब्जर्व कीजिए, अगर हम फोर्स की वैल्यू में फोर्स के एक्सप्रेशन में वैल्यूज पुट करते हैं, के की वैल्यू होगी इतनी टाइम्स Q1 Q2, दोनों प्रोटॉन्स हैं, दोनों के चार्जेस हो गए 1.6 टाइम्स 10 टू द पावर माइनस 19 एंड इसका स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 2r स्क्वायर, 2 टाइम्स 7.67 टाइम्स 10 टू द पावर माइनस 15 होल स्क्वायर, राइट. सो जब आप इसे सॉल्व करेंगे, एंड अगेन आई एम सेइंग कि इसे एक्यूरेटली सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आपने सिर्फ अप्रॉक्सीमेट ऑर्डर पता करना है. तो इसका अप्रॉक्सीमेट ऑर्डर 10 टू द पावर 2 न्यूटन्स आएगा. इवन दो अगर आप यहाँ पर कोई डिफरेंट वैल्यू, स्मॉलर वैल्यू एज्यूम करते हैं सोच करके कि यहाँ पर दो प्रोटॉन्स काफ़ी पास में प्रेजेंट है, तब भी ज़्यादा से ज़्यादा ये ऑर्डर 10 टू द पावर 3 न्यूटन्स तक चेंज होगा. स्टिल द क्लोजेस्ट आंसर इज ऑप्शन ए. ओके, आई होप आप सभी को ये समझ में आया होगा कि इस क्वेश्चन में हमें एक्यूरेट वैल्यू सॉल्व नहीं करनी है, सिर्फ हमें ऑर्डर पता लगाना था. ओके, सो इसके अलावा इन केस अगर आप वेदांतु एकलव्य के बारे में नहीं जानते हैं तो गूगल पर सर्च कीजिए इसे. बेस्ट ऑफ लक.